हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनके द्वारा विक्रांत INS विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, उसको हम 2 सितंबर को इंडियन नेवल सर्विस में कमीशन करने जा रहे हैं। ये खबर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मैं आपको बता दूं इसी खबर की शुरुआत में ही कि इस शिप को अपने नेवल सर्विस में शामिल करने के बाद भारत कुछ गिने चुने ऐसे देशों में आ जाएगा। रसिया, चाइना, USA, फ्रांस, इन सब देशों के बाद भारत का भी नंबर आ जाएगा कि भारत भी स्वदेशी विमान वाहक पोत निर्माण करने में सक्षम हो चुका है। देखिए, अगर हम बात करें, भारत के पास पहले इसका है, पहले INS विक्रमादित्य पहला, इसके मतलब इससे पहले से कार्यरत है। भारत के पास मात्र एक ही है जो कि INS विक्रमादित्य है। अगर हम उसकी बात करें तो वो भारत में निर्मित नहीं है, वो निर्मित तो भारत के सहयोग से हुआ है, लेकिन वो रसियन प्लेटफॉर्म पे हुआ था। मतलब पूर्णतः भारतीय नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इंडिजिनस स्वरूप है। तो द हिंदू की आप खबर देख रहे हैं कि विक्रांत, जो कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कमीशन किया जाएगा 2 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा। फिर ये देखिए, द प्रिंट की खबर है। देखिए, खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब ऐसे कोई विमान वाहक पोत किसी सेना में शामिल किए जाते हैं, वो भी वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, हम कुछ पॉइंट में आपको लेके आते हैं, आपको हम समझाते हैं कि यह क्या है, यह खबर पूरा क्या है। अगर हम बात करें इस खबर की, यह विमान वाहक पोत, तो ये देखिए 45,000 टन का पोत है। 45,000 टन वारशिप वुड बी कमीशनड। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जो हैं, ये चीफ गेस्ट इसमें बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, मुख्य भूमिका में है, ये चीफ गेस्ट हैं। और जाहिर सी बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है इनको इनॉग्रेट करने का अवसर मिलना भी चाहिए। अगर हम बात करें ये कब होगा, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यह कार्यक्रम 2 सितंबर को होगा। अगर हम बात करें, मैं आपको पहले भी बता दिया कि ये पहला कोई नहीं है INS विक्रांत भारत का। हाँ, ये पहला भारत का इंडिजिनस है, जो कि भारत में घरेलू स्वतः निर्माण किया गया भारतीयों के द्वारा, जिसमें लगभग 90% सामान भारतीय यूज किया गया है। बाकी आप भी समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के युग में हर देश से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मंगाना ही पड़ता है। तो INS विक्रमादित्य पहले से कार्यरत है। अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा तो और थोड़ा भारत के लिए सुविधाजनक ही हो जाएगा। अगर फिर INS विक्रांत की बात करें तो INS विक्रांत का दिमाग में आता है कि नाम क्यों इसका रखा गया, तो इसके प्रेडिसेसर, जो मतलब इसके पूर्वज, मैं आपको बता दूं कि एक जहाज़ भारत के पास और हुआ करता था 1971 में, जिसका नाम भी INS विक्रांत ही था, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। वह विक्रांत 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ मेरी बात। तो उसी के पूर्वज के नाम पे इसका नाम INS विक्रांत रखा गया, जो कि भारत का फर्स्ट इंडिजिनस वारशिप बना। अगर फिर बात करते हैं इसके कॉस्ट की, तो ये देखिए बहुत ही महंगा RS 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। और अगर इसको डिज़ाइन की करने की बात किया जाए तो नेवीज वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो एंड बिल्ट बाय द पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो जो नेवी वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो है, नेवी का मतलब जिसके नेवी ही बताएगा ना कि हाँ उसको किस प्रकार के हथियार चाहिए, किस प्रकार की शिप चाहिए, तो नेवी के द्वारा बताया गया। और अगर बात करें बनाया कहाँ गया, तो एक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है जिसमें बनाया गया। फिर इसमें देखिए खबर में ये भी कही ही जा रही है कि इंडिया ज्वाइंस अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस सच एज US, UK, रसिया, चाइना एंड फ्रांस दैट कैन डिजाइन एंड बिल्ड देयर ओन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। मैं आपको इस खबर को पहले भी बता दिया कि इसको शामिल करने के बाद अपने बेड़े में नेवल शिप को शामिल करने के बाद तो भारत भी एक गिने चुने देशों में आ जाएगा जिनके पास ये क्षमता है कि वह अपना स्वदेशी बना सकते हैं। अगर कोई देश उनको नहीं देता है तो वो अपना स्वदेशी बनाने में सक्षम हैं। फिर बात करते हैं तो यह 2-3 शिफ्ट में बनाया गया। देखिए, ये 2007 से स्टार्ट होता है और 2022 में इसका इनॉग्रेशन होता है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो लगभग 10 से 12 साल लग गए इसको बनाने में। अगर इसके बात करें, देखिए इसकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षमता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जा रहा है
इसका क्षमता है इट विल बी एबल टू हैव 30 एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड। देखिए 30 एयरक्राफ्ट, आसान चीज़ नहीं होता है 30 लड़ाकू विमान उतारना अपने ऊपर, इंक्लूडिंग मिग 29। देखिए मिग 29 जो है ये सबसे भयानक माना जाता है, सबसे हाईवी और सबसे बड़ा। इसको लेते हुए 30 एयरक्राफ्ट ये उतार सकता है। अगर बात करें फिर अभी और देखिए 30 तो एयरक्राफ्ट केवल हो गए। इन एडिशन टू इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जैसे ALH जो मतलब एडवांस क्वालिटी के हल्के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इंडिजिनस भारत निर्मित कर रहा है, इसमें भी भारत सक्षम है, वो भी ये उतार सकता है। फिर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो मतलब हल्के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मतलब लड़ाकू विमान के ही कैटेगरी वाले, उनको भी ये उतार सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है भारत के लिए। इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए ये कितना लंबा चौड़ा है, 262 मीटर लंबा है। देखिए 262 मीटर लंबा होना आसान चीज़ नहीं है, ये हमको आपको लग रहा है, अगर आप इसको दूरी में आंकेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। और 62 मीटर चौड़ा है। इट कैन हाउस ए क्रू ऑफ 16 एंड हैज अराउंड 2200 कंपार्टमेंट इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड केबिन फॉर वुमेन ऑफिसर। अगर इसकी बात करें तो 1600 से 2200 इसमें कंपार्टमेंट बनाए गए हैं ऑफिसर्स को रहने के लिए। और अगर बात करें वुमेन के लिए तो वुमेन के लिए भी इसमें विशेष फैसिलिटी दी गई है। विशेष फैसिलिटी देने के बाद भी अगर मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी इसमें है, लेटेस्ट इक्विपमेंट भी इसमें उपलब्ध है, CT स्कैनर, एक्सरे मशीन भी इसमें लगी हुई है, आइसोलेशन वार्ड भी उपलब्ध है कि अगर किसी मरीज को, अगर किसी सैनिक को, कोई मरीज सैनिक हो जाता है, अगर किसी को चोट लग जाता है या किसी युद्ध सामग्री में जैसे होता है ना कि कोई विस्फोट हो गया या किसी शत्रु राष्ट्र ने हमला किया तो चोटिल हुए, तो उनको सारी सुविधाएँ इसमें दिया गया है। ज्ञान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आई होगी। देखिए ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ कि भारत ने स्वतः बना लिया है। आपको मैं गिनाया कि UK, US, फ्रांस, चाइना, इन सब के बाद भारत का ही नंबर आता है कि जो कि स्वतः निर्मित करने में सक्षम रहा इसे। ये हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। यही INS विक्रांत जिसे 2 सितंबर को हमारे मोदी जी शामिल करेंगे भारतीय बेड़े में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।